प्रहलाद की कथा न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कहानी है, बल्कि यह विश्वास और भक्ति की शक्ति को भी दर्शाती है। भक्त प्रहलाद किसके भक्त थे? प्रहलाद कौन थे? इन प्रश्नों के उत्तर हमें भक्त प्रहलाद की अद्भुत कथा में मिलते हैं, जो हिरण्यकश्यप के अत्याचारों और भगवान विष्णु के दिव्य हस्तक्षेप की कहानी कहती है। एक समय की बात है, भारत भूमि के प्राचीन इलाकों में एक युवा राजकुमार रहता था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं थे, उनका हृदय ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति से भरा हुआ था। हालांकि प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकशिप उनके ठीक विपरीत थे। राजा को एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वो लगभग अजेय बन गए थे। उन्हें न तो मनुष्य और न ही पशु द्वारा, न अंदर और न ही बाहर, न दिन में और न ही रात में, और न ही जमीन, पानी या हवा में मारा जा सकता था। अपनी शक्ति पर मदहोश हिरण्यकशिपु ने मांग की कि उसके राज्य का हर व्यक्ति केवल उसे ही देवता के रूप में पूजे। लेकिन प्रहलाद की विष्णु के प्रति भक्ति अडिग रही। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की आस्था को डिगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने पुत्र को क्रूर दंड दिया, उम्मीद करते हुए कि वो उसकी आत्मा को तोड़ देगा। उसने उसे जहर देने की कोशिश की, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंकने की भी कोशिश की। लेकिन हर बार प्रहलाद की अटूट आस्था ने उसे बचा लिया, सच्ची भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करते हुए। होलिका दहन की घटना। इन प्रयासों में सबसे कुख्यात घटना होलिका की थी। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को आग से जलने से रक्षा का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि प्रहलाद को जिंदा जला देंगे। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर चिता पर बैठी, अपनी प्रतिरक्षा पर आत्मविश्वास करते हुए। हालांकि उसका वरदान केवल तब काम करता था जब वो अकेले आग में प्रवेश करती। जैसे ही लपटें उठी, वे प्रहलाद को छोड़ दिया, जबकि होलिका उसी आग में जल गई, जिससे वह सोचती थी कि वह बच जाएगी। ये चमत्कारिक घटना होली के त्योहार के रूप में मनाई जाती है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। विष्णु नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु के अत्याचार का चरम तब आया जब उसने प्रहलाद से पूछा कि क्या उसके प्रिय विष्णु उसके महल के स्तंभों में भी मौजूद हैं। दिव्य रोष में विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था। संध्या के समय उसने हिरण्यकशिपु को एक द्वार की चौखट पर खींच लिया, न अंदर न बाहर, उसे अपनी गोद में रखा, न जमीन पर, न पानी में, न हवा में, और अपने पंजों से उसे फाड़ दिया, न मनुष्य न पशु। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के वरदान की सभी शर्तों का पालन करते हुए उसके आतंक का अंत किया। भक्त प्रहलाद की कहानी हमें विश्वास की शक्ति और भक्ति के बल के बारे में सिखाती है। ये हमें बताती है कि चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धार्मिकता और विश्वास हमेशा विजयी होते हैं। तो बच्चों, याद रखें, जैसे प्रहलाद ने किया, हमेशा अच्छाई को थामे रखें, सत्य की शक्ति में विश्वास करें और कभी भी दिव्य पर विश्वास न खोएं।